समास। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम किसी सार्थक शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। उसी प्रकार से हम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बना सकते हैं। शब्द निर्माण की इस विधि को समास कहते हैं, जैसे चौराहों पर लाल बत्ती लगी है। चौराहे पर लाल बत्ती लगी है। हवा का महल जयपुर में है। हवा महल जयपुर में है। माँ रसोई के लिए घर में है। माँ रसोई घर में है। बच्चों, आपने ध्यान दिया कि ऊपर दिए गए वाक्यों को दो तरह से लिखा गया है। इन वाक्यों के रेखांकित शब्दों को दूसरे वाक्यों में संक्षिप्त करके लिखा गया है, लेकिन इससे वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। शब्दों को जोड़ते समय पदों के बीच ही विभक्ति तथा कारक चिन्हों का लोप कर दिया गया है। इस प्रकार शब्दों को संक्षिप्त करने की विधि को समास कहते हैं। समास का वास्तविक अर्थ संक्षेपीकरण है। अतः समास की परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द में संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद। समास की प्रक्रिया से बनने वाले नए शब्द को समस्त पद कहते हैं, जैसे चौराहे, रसोई घर, हवा महल आदि। इन शब्दों में दो शब्दों का मेल हुआ है। समस्त पद में दो पद होते हैं। पहले पद शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे पद शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे नीलकमल में नील पूर्व पद और कमल उत्तर पद है। समास विग्रह। समस्त पद के दोनों पदों पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद पूर्व पद प्लस उत्तर पद। समास विग्रह। गृह प्रवेश। गृह प्लस प्रवेश। गृह में प्रवेश। राजदूत। राज प्लस दूत। राजा का दूत। विद्यालय। विद्या प्लस आलय। विद्या के लिए आलय। व्यवहार कुशल। व्यवहार प्लस कुशल। व्यवहार में कुशल। देशभक्ति। देश प्लस भक्ति। देश के लिए भक्ति। समास के भेद। समास के मुख्य 6 भेद हैं। समास के भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। 1. अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद का पहला पद पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद अव्यय का काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। समास विग्रह: प्रतिदिन, प्रति दिन, प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, आजीवन, आ जीवन, जीवन भर। 2. तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है तथा पहला पद पूर्व पद गौण होता है और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह पर सर्ग का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। समास विग्रह: राज्याभिषेक, राज्य, अभिषेक, राजा का अभिषेक। परलोक गमन, परलोक, गमन, परलोक को गमन। घुड़सवार, घोड़े, सवार, घोड़े पर सवार। 3. कर्मधारय समास, जिस समस्त पद में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य या पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एक विशेषण विशेष्य, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। समास विग्रह: नीलकमल, नील, कमल,
नील है जो कमल। महादेव, महा, देव। महान है जो देव। नतमस्तक, नत, मस्तक। नत है जो मस्तक। दो में उपमान। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। समास विग्रह। मृगनयन, मृग, नयन। मृग के समान नयन। स्त्रीधन, स्त्री। धन, स्त्री रूपी धन। विद्याधन, विद्या। धन, विद्या रूपी धन। 4. द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद पूर्व पद संख्यावाची हो और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। समास विग्रह। चौराहा, 4। राह, 4 राहों का समूह। नवरत्न, 9। रत्न, 9 रत्नों का समूह। तिरंगा, 3। रंग, 3 रंगों का समूह। 5. द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पर प्रधान हो और समस्त पद में प्रायः योजक चिह्न लगा होता है तथा समास विग्रह करने पर और, तथा, या, एवं शब्द लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। समास विग्रह। नर नारी, नर, नारी। नर और नारी। रात दिन, रात, दिन। रात और दिन। ऊंचा नीचा, ऊंचा, नीचा। ऊंचा या नीचा। 6. बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। समास विग्रह। दशानन, 10। आनन, 10 है आनन, मुँह जिसके, रावण। चंद्रशेखर, चंद्र। शिखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव। हंसगामिनी, हंस। गमन, हंस पर गमन करती हैं जो, सरस्वती। हमने सीखा 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द में संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। 1. अव्ययी भाव समास। 2. तत्पुरुष समास। 3. कर्मधारय समास। 4. द्विगु समास। 5. द्वंद्व समास। 6. बहुव्रीहि